नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए यूएस बेस्ड एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम है सोनिकवॉल और उसने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 के फर्स्ट हाफ में क्रिप्टो जैकिंग की जो अटैक्स है ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स उनमें 30% इंक्रीज हुआ है और इस दौरान पूरी दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम्स पर अराउंड 66.7 मिलियन क्रिप्टो जैकिंग अटैक्स हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि क्रिप्टो जैकिंग अटैक्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है हाल ही के दिनों में, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस सेक्टर्स हैं जिनको इन क्रिप्टो जैकिंग अटैक्स ने बहुत ही ज्यादा हार्ड हिट किया है, जैसे कि फाइनेंस इंडस्ट्री। फाइनेंस इंडस्ट्री के केस में ये जो क्रिप्टो जैकिंग अटैक में राइज हुआ है ये है अराउंड 269%। तो देखिए इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे क्या है क्रिप्टो जैकिंग और क्यों अचानक से इन केसेस में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और कैसे हैकर्स इस क्रिप्टो जैकिंग को अंजाम देते हैं। तो देखिए आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कि बिटकॉइन, और इससे रिलेटेड एक और टर्म है क्रिप्टो माइनिंग। तो क्रिप्टो जैकिंग अटैक्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा जानते हैं क्रिप्टो माइनिंग के बारे में। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो बेस्ड होती है एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर पर, जिसे कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और देखिए क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन होता है तो उसे इस डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर में वैलिडेट करना पड़ता है, इसमें ऐड करना पड़ता है, एक नया ब्लॉक क्रिएट करना पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी में हर नया ट्रांजैक्शन पिछले ट्रांजैक्शन से लिंक्ड होता है, क्रिएटिंग ए चेन ऑफ टाइम स्टैम्प्ड रिकॉर्ड्स, और इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लॉकचेन। और देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट इन्वेस्टिंग इन द करेंसी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू माइन फॉर बिटकॉइन तो आपको ब्लॉकचेन में हर वेरीफाइड ट्रांजैक्शन ऐड करने के लिए कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं एज कंपनसेशन। और देखिए इस करेंसी के सिंगल ब्लॉक को प्रोसेस करने में हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं और इसके लिए आपको चाहिए होता है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज और कैसे क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है, साथ ही एक रिलायबल कनेक्शन टू द इंटरनेट, 1 और 2 डिसेंट सर्वर्स एंड एसटीडी पावर सप्लाई। और आपके सर्वर जितने ज्यादा पावरफुल होंगे आप उतने ही ज्यादा ब्लॉक प्रोसेस कर सकते हैं और उतने ही ज्यादा पैसे बना सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें भी एक ट्विस्ट है और यहीं पर आती है क्रिप्टो माइनर्स के लिए एक बैड न्यूज, क्योंकि माइनर्स को इस प्रोसेस में जब भी कैश मिलता है जब वो डेटा प्रोसेस को फास्टर कंप्लीट करते हैं एज कंपेयर टू अदर माइनर्स, क्योंकि एक ही वक्त में उसी सेम ब्लॉक पर हजारों माइनर्स काम कर रहे होते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए और उससे पैसा बनाने के लिए। और इसीलिए जो क्रिप्टो करेंसी माइनर्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं टू स्केल अप देयर हैश रेट। हैश रेट से मतलब होता है एक मैट्रिक फॉर कंप्यूटेशनल पावर टू प्रोसेस ब्लॉक्स। हर सेकंड जितने ज्यादा हैशेस प्रोड्यूस होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस बन जाएंगे पैसा बनाने के लिए माइनर्स को। और इसी कंपटीशन की वजह से ही कुछ माइनर्स जो होते हैं वो लेजिटिमेट प्रोसेस को छोड़कर एडॉप्ट करते हैं क्रिप्टो जैकिंग। देखिए क्रिप्टो जैकिंग भी क्रिप्टो माइनिंग को ही कहते हैं, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो क्रिप्टो करेंसी माइनर्स होते हैं वो अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति का कंप्यूटर यूज करते हैं बिना उसकी परमिशन के, और इस दौरान जिस व्यक्ति का कंप्यूटर यूज किया जाता है उसको ये पता भी नहीं होता कि उसका कंप्यूटर सिस्टम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए यूज किया जा रहा है। और ये एग्जैक्टली एक साइबर अटैक जैसा ही है जहां पर किसी कंप्यूटिंग डिवाइस को हाईजैक किया जाता है एंड कंट्रोल किया जाता है बाय अटैकर एंड इट्स रिसोर्सेज आर यूज्ड टू इलीगली माइन क्रिप्टो करेंसी। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया जाता है और जब वो व्यक्ति उस अनसेफ लिंक पर क्लिक करता है या उस इन्फेक्टेड वेबसाइट को विजिट करता है वो अनजाने में अपनी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस का एक्सेस दे देता है अटैकर को, और इसी को बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति का कंप्यूटर सिस्टम क्यों यूज करना चाहेगा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि कॉइन माइनिंग इज ए लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव प्रोसेस यूज्ड टू रिलीज न्यू क्रिप्टो कॉइन्स इनटू सर्कुलेशन और टू वेरीफाई न्यू ट्रांजैक्शंस। लेकिन क्रिप्टो माइनिंग इतना सिंपल भी नहीं होता। इसके अंदर आपको किसी भी वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस के ब्लॉक को जनरेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना पड़ता है और फिर बाद में उसे ब्लॉकचेन में ऐड करना होता है। लेकिन देखिए अभी मैंने आपको बताया कि आप ऐसा करने वाले अकेले नहीं होते हैं, एक ही वक्त में हजारों माइनर्स सेम ब्लॉक को प्रोसेस करने के लिए काम कर रहे होते हैं। और इस फील्ड में जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होता है, जिसके सर्वर जितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो ही सबसे पहले इस टास्क को कंप्लीट कर पाता है। और जो भी क्रिप्टो माइनर क्रिप्टो लेजर को सबसे पहले सक्सेसफुली अपडेट करता है उसको रिवार्ड में मिलते हैं क्रिप्टो कॉइन्स। लेकिन देखिए इस रेस को जीतने के लिए आपको 64 डिजिट का एक हेक्साडेसिमल नंबर कोड क्रैक करना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है
कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल पावर टू कीप द सिस्टम इन्वॉल्व अप एंड रनिंग। लेकिन देखिए क्रिप्टो माइनिंग की जो कॉस्ट है वो हर माइनर को काफी ज्यादा पड़ती है और इसीलिए चुराए हुए कंप्यूटर सिस्टम या क्रिप्टो जैक्ड रिसोर्सेज क्रिप्टो माइनिंग की कॉस्ट को काफी कम कर देते हैं। अब अगर बात करें कि ये जो क्रिप्टो जैकिंग अटैक इंसिडेंट्स हैं ये लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट क्रिप्टो जैकिंग में बहुत कम रिस्क होता है अटैकर्स के लिए और इससे उनको पर डे काफी ज्यादा फायदा होता है। और देखिए क्रिप्टो जैकिंग अटैक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस अटैक का जो विक्टिम होता है वो शायद ही कभी डिटेक्ट कर पाए कि उसके कंप्यूटर सिस्टम पर क्रिप्टो जैकिंग अटैक हुआ है। हालांकि ऐसे केसेस में विक्टिम का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो काफी स्लो हो जाता है, जल्दी हीट अप हो जाता है और उसकी जो बैटरीज होती हैं काफी जल्दी खत्म होने लगती हैं। अब देखिए एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्रिप्टो जैकिंग के अटैक्स जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और वो है क्रिप्टो माइनिंग का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। देखिए जनरली जिन कंप्यूटर्स को क्रिप्टो माइनिंग के लिए यूज किया जाता है उसमें मल्टीपल ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं और जिस जगह पर ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं उन्हें कहा जाता है क्रिप्टो माइनिंग रिग। ये जो क्रिप्टो माइनिंग रिग्स होती हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल जीपीयू यूज करती हैं टू हैंडल कैलकुलेशंस और इसके लिए बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पावर चाहिए होती है। मान लीजिए अगर एक रिग में 3 जीपीयू लगे हैं तो उसे चाहिए होगी कम से कम 1000 वाट की पावर। और जो क्रिप्टो माइनिंग का बिजनेस है वहां पर ऐसे 100 या थाउजेंड्स रिग्स लगे होते हैं एक जगह पर। फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान में एक माइनिंग सेंटर है जहां पर ऐसे 50,000 माइनिंग रिग्स हैं और ऐसा ही एक क्रिप्टो माइनिंग फार्म है चाइना में। और शायद आपको सुनकर हैरानी हो कि उसका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है अराउंड $1 मिलियन का और वो मंथ में सिर्फ 750 बिटकॉइन ही माइन कर पाती है। और देखिए ये जो रिग्स होती हैं इनको सिर्फ ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, ये बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट करती हैं। जितनी ज्यादा रिग्स लगी होंगी एक माइनिंग सेंटर पर उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और फिर उसके लिए चाहिए होगा आपको एक प्रॉपर कूलिंग सिस्टम और उस कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए भी चाहिए होगी आपको इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए शायद आपको जानकर हैरानी हो कि सिर्फ एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए आपको अराउंड 1450 किलोवाट पावर चाहिए और इतनी पावर में यूएस का एक एवरेज हाउस होल्ड तकरीबन 50 दिनों तक अपना काम चला सकता है। यूएस में अगर आप एक बिटकॉइन माइन करते हैं तो उसके लिए आपको जो एनर्जी बिल पे करना पड़ेगा वो होगा अराउंड $173। और आज दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग सेंटर्स हैं वो सब मिलकर इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं जितना पूरा अर्जेंटीना देश मिलकर करता है। और एक ये भी कारण है कि क्रिप्टो करेंसी माइनर्स जो हैं वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाने के लिए क्रिप्टो जैकिंग का सहारा ले रहे हैं और दूसरे लोगों के सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं फॉर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।